Good morning, all of you. Today I have discussed electrochemistry. Electrochemistry is the branch of physical chemistry. इसमें आपकी ये एक ऐसी भौतिक रसायन की शाखा है जिसमें आपकी किसी डिवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बच्चों आगे देखिए, कैथोड के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैथोड और एनोड दो टर्मिनल्स हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको डिफरेंट टाइप से डील करते हैं। तो कैथोड का मीन्स होता है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये एनोड और कैथोड के बारे में इतना अच्छे से जानकारी हमें इस वजह से इस लेसन में प्राप्त होती है क्योंकि ये लेसन हमें सेल्स के बारे में डील करता है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, सेल्स में कैथोड और एनोड टर्मिनल्स होते हैं और उसमें कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस प्रोसेस कैसे होती है, ये सब सेल्स दर्शाएगा, है ना। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, ये देखिए एक ऐसा सेल है बच्चों, ये एक ऐसी डिवाइस है। सेल सभी ने देखा होगा। इस सेल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। ऐसी डिवाइस को, ऐसी युक्ति को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विद्युत रासायनिक सेल के बाद विद्युत अपघटनी सेल, इसका रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, बेसिकली बहुत अच्छे से समझिए। विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा केवल रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। बच्चों तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चों दे रखा है। लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड लिया जाता है और राइट साइड में हमेशा कैथोड। तो देखो लेफ्ट साइड में इसका जो देखो एक सेल है, एक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक आपका कैथोड और एक एनोड। तो इसी प्रकार इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका कैथोड हमेशा निगेटिव होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। एनोड हमेशा धनात्मक होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी से जो विद्युत ऊर्जा को, भाई इसमें आपने पढ़ा है क्या कि इसमें विद्युत ऊर्जा आपका किसमें चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो कैसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा बैटरी से। बैटरी है वो कंपोनेंट, और भी कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। बैटरी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है फर्स्ट ईयर में। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो ऐसा प्रक्रम जो स्वयं वर्क ना करे, स्वयं वर्क जो नहीं करता उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया। अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया बच्चों। अब देखिए डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिस्टम में उसकी जो फ्री एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 50 रुपीज़ खर्च कर दिए, बच्चों के कितने फ्री हुए पैसे बचे, 50, तो वो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। तो ये आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट करती है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बच्चों गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पहले डील किया। विद्युत अपघटनी सेल दूसरा है गैल्वेनिक। गैल्वेनिक इसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों। क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में। जस्ट अपोजिट ऐसा सेल क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल। यानी कि विद्युत अपघटनी सेल का जस्ट उल्टा। ये लर्न नहीं करना, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, बिल्कुल क्लियर। गैल्वेनिक सेल का अब देखिए उसका कैथोड निगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था। विद्युत अपघटनी इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका कैसा होगा, इसका कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड निगेटिव होगा। इसका डेल्टा जी कैसा था, पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि वो अपना कोई वर्क नहीं कर रहा था, है ना। जो बेटा वर्क नहीं करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, कभी नहीं होगी। अब ये वर्क कर रहा है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, जो सिस्टम स्वयं वर्क करता है, अब ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब ये कर रहा है तो इसका डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि इसकी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन फैक्टर। बच्चों को निकालने में बहुत समस्या होती है। बेटा मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप एन फैक्टर, हमेशा कोई भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। बस उसके
वैलेंसी चेक कर लीजिए, जिसकी जो वैलेंसी होती है उसका वो एन फैक्टर होता है। ठीक बेटा, जैसे एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, उसकी 3 वैलेंसी होती, तो उसका एन फैक्टर कितना 3। सोडियम 281 है ना, तो इसका एन फैक्टर 1। अब देखो Fe और Cu ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के कारण इनका जो है एन फैक्टर डिफरेंट होता है। ठीक बेटा, अब देखो H2 है, एक H का एक होता है, 2 H का क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बहुत ईजी है एन फैक्टर। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिएगा जो विद्युत रसायन चैप्टर है, जैसे कि मैंने अभी पहले से डिस्कस किया था कि इसको 3 भागों में बेसिकली हम लोग डील करेंगे। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो डील कर रहे हैं, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस सोल्यूशन से बना होता है अगर पूछ दिया जाए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में पूछा जा चुका है 2017 में कि उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन रखते भी हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो किस आपका बेसिस पे किस सोल्यूशन का बना होता है और उसमें किस प्रकार के बॉन्ड बने होते हैं। तो बेटा ये एक बात समझ लेना, ये विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच जो भी कंपाउंड आते हैं उनके बीच जो होता है वो आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल देख लिया आप लोगों ने, क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ विद्युत अपघटनी सेल कैसा होता है। विद्युत अपघटनी सेल अभी मैं बता भी चुका हूँ कि विद्युत अपघटनी सेल आपका इसका रिप्रेजेंटेशन, इसमें देखो एक में एक कैथोड है और एक में एक इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड लिया गया है। अब विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, देखिए राइट साइड में ये पॉजिटिव लिया गया है, एनोड हमेशा निगेटिव लिया जाता है, वो निगेटिव दिया हुआ है। मान मैंने इसके अंदर Ca सॉल्यूशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं या Ca मैंने मान लिया, तो ये किस में टूट जाएगा, C+A-, है ना। अब देखिए कैथोड जो होता है निगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या होगा, C+ वाला किधर जाएगा, माइनस वाले की तरफ, निगेटिव टर्मिनल, तो ये प्लस वाला इस साइड आ गया, A- उधर चला गया। अच्छा इससे रॉड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रॉड पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है इससे, तो A- क्या होगा एट एनोड, एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो A क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और A में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो टर्मिनल कौन सा होगा, एनोड। ऑलवेज याद रखना एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव का मींस ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और C में चेंज हो जाएगा, ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस तरीके से दोनों का को ऐड करेंगे तो A-C+A+C। तो बच्चों एक चीज समझिएगा, यही है जहां पर एनोड, ए का मतलब ऑक्सीडेशन, C का मतलब रिडक्शन, ऐसे याद कर लो, A का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन। बहुत ईजी है। देखिए विद्युत अपघटनी सेल का अध्ययन अथवा 2 पहलुओं में, इसका जो विद्युत अपघटनी सेल है उसका अध्ययन हम लोग 2 पहलुओं में करते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं, पहला है विद्युत अपघटनी सेल का गुणात्मक पहलू। गुणात्मक पहलू, गुणात्मक में हम लोग क्या क्या गेन करेंगे, गुणात्मक पहलू क्या है, तो गुणात्मक पहलू में हम लोग गेन करेंगे बेटा कि विद्युत अपघटनी सेल में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, और इसका लिखने का तरीका कौन है, और इसके कौन कौन से फैक्टर, कारक कौन है बेटा। तो इसके 3 कारक हैं। सबसे पहला कारक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको सॉल्व करने में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बेसिकली यूपी बोर्ड में तो नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन नीट हीट में इसके क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेशन के बहुत आते हैं, तो आपके यूपी बोर्ड में तो खैर नहीं रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा होता है मीडियम। मीडियम 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्वस हो सकता है, जली मीडियम, दूसरा मॉल्टन। मॉल्टन का बच्चा क्या अर्थ होता है, थोड़ा इंग्लिश भी सीखिए। मॉल्टन का अर्थ होगा कि आपका कोई भी मीडियम ना हो, मॉल्टन का मतलब कोई भी मीडियम ना हो। और तीसरा ईथर। और तीसरी चीज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ती, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इनर्ट माने अक्रिय है, जैसे प्लेटिनम इनर्ट एक इलेक्ट्रोड। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब बेटा तुम लोगों को मैं बताऊं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेल। एक लेफ्ट साइड कर लेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या होगा, एनोड होगा। एनोड कौन सा है हमें ये ज्ञात करना होता है, एनोड प्रोडक्ट क्या है। अच्छा बीच में क्या लेंगे, ब्रिज में। ब्रिज में हम लोग मीडियम, कैसा मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और आपका कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। अब देखिए राइट साइड में बेटा क्या होगा, राइट साइड में ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग लिख गया है। यहाँ पर होगा आपका ऑक्सीडेशन ना होकर यहाँ पर रिडक्शन होगा। आपका यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन।
और तो रिडक्शन हाँ सर लिखा है रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन में कौन सा टर्मिनल होगा, कैथोड कौन है और प्रोडक्ट, बस इतना रिप्रेजेंटेशन बेटा रहता है, बहुत आसान है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सीखा। आप देखिए जैसे ऑक्सीडेशन है, एनोड है, प्लेटिनम मैंने ले लिया तो प्लेटिनम एनोड है, और मॉल्टन सी ए हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है, जैसे कि सी ए प्लस प्लस, और भी ले सकते हैं NaCl है, बहुत आसान है। ये माइनस है प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही चल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड ऑक्सीडेशन, Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के 1/Cl2 गैस बना लेगा, 2Cl2 गैस बना लेगा, या Cl2 बना सकते हैं या हाफ Cl2, नो प्रॉब्लम, NaCl बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग इसके जो गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक पहलू में ये ज्ञात करते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिडक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव टर्मिनल कैथोड में इसका रिडक्शन हो जाएगा, और ऊपर वाले का क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज़ रह गई तो आप अपने ग्रुप में तुरंत क्वेश्चंस पूछ सकते हो। विद्युत अपघटनीय सेल का मात्रात्मक पहलू, इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं कि मात्रात्मक पहलू की इसकी मात्रा कितनी है, उसका आयतन कितना, उसकी धारा कितनी है, उसका कितना समय लगा, करंट भी ज्ञात करते हैं। अब कैथोड जो होता है यह एक इलेक्ट्रोलाइट सीरीज के बारे में बताती है। क्या कैथोड पर SRP हाई रिड्यूस्ड होता है हमेशा। SRP क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मीन्स आपका हुआ आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हो गया SRP इसका लो ऑक्सीडाइज होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड दे रखा है ये आपका। तो SRP मेजरमेंट हम लोग C मेथड से करेंगे। अभी 2 मेथड आएंगे, एक C और एक नेस्ट। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ सीखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। निरंतर मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदम छुएगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।